नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज इस वीडियो में टॉप 5 आईटी स्टॉक्स की जिन्होंने अभी तक आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुके हैं। और साथ में यहाँ पे आप देखो एक बड़ी खबर भी आई है जिसके बाद मुझे लगता है कि इन्हीं आईटी स्टॉक्स में आपको आने वाले दिनों में और भी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बिल्कुल 5 ऐसे स्टॉक्स जहां पर आपको अभी तक तो गजब के रिटर्न मिले हैं, बट अभी भी अगर आपके पास मौका बहुत अच्छा है कि अगर आप पैसा लगाते हो इनमें तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपके सामने आएंगे। और इसी तरह के रिटर्न जिस तरह के रिटर्न अभी तक मिले हैं आपको, इनसे भी बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक बड़ी खबर आई पिछले दिनों सुंदर पिचाई की तरफ है। जैसे आप जानते हैं कि मोदी साहब अभी यूएस में है और बड़ी डील्स वहां पर हो रही हैं, उनकी तरफ से एक बड़ी खबर आई। वो बड़ी खबर मैं आपको दिखाऊंगा, साथ में चर्चा करेंगे 5 बड़े स्टॉक्स के बारे में। शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे सामने खबर। इंडियन ओरिजिन सीईओ ऑफ गूगल एंड पेरेंट कंपनी अल्फाबेट सुंदर पिचाई ऑन फ्राइडे मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन आफ्टर which the executive announced that his organization would be investing $10 billion इंडियन मार्केट में यहाँ पे डिजिटलाइजेशन के लिए निवेश किए जाएंगे। अब खुद सोचिए कि $10 बिलियन का यहाँ पर बड़ा निवेश होने वाला है डिजिटलाइजेशन को लेकर के। और आईटी सेक्टर में ऑलरेडी यहाँ पे बूम आ रखा है। आप देखिए पिछले दिनों ब्राइटकॉम जैसी छोटी कंपनी ने कितना ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया। हालांकि अभी वो गिरावट पर जरूर देखने को मिल रही है, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए है। आईटी इंडस्ट्री, अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक मिलता है, जिस तरह के 5 स्टॉक्स मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं, अगर इस तरह के आपको स्टॉक्स आगे आने वाले दिनों में मिलते हैं, इनको रडार पर रखना चाहिए। जिस तरह का रिटर्न्स आपको बायोकॉम में मिला और जिस तरह के रिटर्न्स इन 5 स्टॉक्स ने आपको ऑलरेडी दिए हैं, आगे आने वाले दिनों में इस $10 बिलियन के निवेश के बाद आपको और भी अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल इन पांचों की बात करेंगे, उससे पहले आप देखिए कि आगे क्या कहती है खबर। प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज ऑन अ 3-day स्टेट विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स वेयर ही हैज बीन मीटिंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ मेजर ग्लोबल प्लेयर्स। जितने भी मेजर ग्लोबल प्लेयर्स हैं, चाहे वो सुंदर पिचाई साहब रहे हो, चाहे वो आप देखिए कि इलॉन मस्क साहब रहे, इलॉन मस्क से भी मीटिंग उनकी हुई थी, है ना। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो, और इलॉन मस्क से मीटिंग के बाद ही अगर आप देखें तो स्टारलिंक ने भी इंडिया में आने की घोषणा कर दी है, तो उससे भी आईटी को एक बूम मिलेगा। और उसके साथ ही अगर आप देखिए तो जो अल्फाबेट कंपनी $10 बिलियन का यहाँ पर निवेश करने जा रही है गूगल कंपनी, इससे तो आईटी को बूम मिलेगा। तो बिल्कुल मेजर प्लेयर के साथ वहां पर मीटिंग हुई है और डिफेंस को लेकर के भी एक बड़ी एमओयू साइन हो चुका है वहां पर। और यही रीजन है कि एचएएल में पिछले दिनों आपको एक बड़ा बूम देखने को मिला था। तो बिल्कुल अच्छी खबरें यहाँ पर आईटी सेक्टर के लिए है। चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टॉक्स की लिस्ट। कौन से 5 स्टॉक्स है, साथ में हम उनकी बैलेंस शीट की भी चर्चा साथ साथ करेंगे ही। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक स्टॉक्स को लेकर के। सबसे पहली जो कंपनी है आपके सामने वो है, यहाँ पर आप देख सकते हो 993 रुपीज का ये ट्रेड हो रही है। 5 दिनों में अगर आप देखोगे तो कंपनी अभी भी नेगेटिव है, बट एक महीने का अगर आप रिटर्न देखो तो 40% का रिटर्न आपको ऑलरेडी ये दे चुकी है। 6 मंथ्स के बारे में बात की जाए तो 201% का रिटर्न, एक साल में अगर बात की जाए तो 285%, और मैक्सिमम अगर आप देखेंगे 1177% का रिटर्न आपको मिल चुका है। 2300 करोड़ के आसपास का मार्केट है कैप है कंपनी का। और कंपनी है ओरायन प्रो। ओरायन प्रो की अगर आप बात की जाए तो ओरायन सेक्टर की करंट मार्केट प्राइस 996 के आसपास का है। और जैसा मैंने बोला, कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर बहुत अच्छा कर रही है। और यही 25% के आसपास का आपको यहाँ पर डिविडेंड भी कंपनी ऑफर करती है। कंपनी के बारे में अगर आप और पढ़ें तो मैं बता दूं कि कंपनी यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि स्टैब्लिश 1997 में स्टैब्लिश हुई थी ओरायन प्रो, और लगातार ये ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स पर काम करती है ये कंपनी। बिल्कुल स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन एक्सपीरियंस है इनके पास। साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में काम करती है ये कंपनी प्राइमरीली ऑफर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड कंसल्टिंग सर्विसेज टू बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया एंड अब्रॉड में भी ये काम करते हैं। और बैंकिंग सर्विसेज, जैसे इन्होंने बोला कि ट्रांजैक्शन बैंकिंग में ये मोस्टली फोकस करते हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये कंपनी ओरायन प्रो, जिस तरह से आप देखिए डिजिटलाइजेशन तो हो रहा है, डिजिटल इंडिया का एक प्लेटफॉर्म तो आपके लिए खुला ही है डिजिटल इंडिया का। दूसरा है आपका कि ऑनलाइन बैंकिंग को लेकर के कितना कुछ हो रहा है। पिछले दिनों यूपीआई को लेकर के पेटीएम मिनी देखिए आया पिछले दिनों। तो मुझे लगता है कि ट्रांजैक्शन बैंकिंग में भी आपको फायदा, और ये कंपनी आईटी की तो है ही, साथ में बैंकिंग सेक्टर में भी बड़ा काम करे। तो बिल्कुल यहाँ से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें आपको कम से कम अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और अगर आप पीयर कंपैरिजन करते हैं तो 8th नंबर की लार्जेस्ट कंपनी आती है, टाटा एलेक्सी के नीचे आती है, उसी रेंज की कंपनी है। बिल्कुल आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, इसको कंपनी को आपको रडार पे रखना चाहिए। अगर बात की जाए इसके बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्च 2023 में अगर आप देखेंगे, कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व हैं। यहाँ पर अगर आप रिजर्व की बात करें तो 475 करोड़ के आसपास के रिजर्व कंपनी के पास ऑलरेडी होल्ड करती है। लाइबिलिटीज की बात की जाए, जो करंट लाइबिलिटी है कंपनी की, लगातार करंट लाइबिलिटी में एक ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलता है। लाइबिलिटीज का मोस्टली अगर आप देखो तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि लाइबिलिटी अगर कंपनी के ऊपर है तो वो बहुत खराब बात है, बट ऐसी चीजें नहीं है। लाइबिलिटी बहुत एक पॉजिटिव चीज की तरह देखनी चाहिए। क्योंकि रीजन क्या है कि लाइबिलिटी को यूज किस तरह से किया जा रहा है। ये कंपनी, अगर ओरायन फार्मा की बात की, प्रो की बात की, सॉरी,
तो ये एक्सपेंशन में यूज कर रहे हैं और ग्लोबली एक्सपेंशन इनका लगातार हो रहा है। जिस तरह से यूपीआई का जो आइडिया है हमारा सफल हुआ और जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूपीआई, आप देखिए दुबई वालों ने यूपीआई इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, नेपाल ने यूपीआई इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, तो लगातार यूपीआई को जिस तरह से वैलिडेशन मिल रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, उसके ये बड़ा समय है आपके लिए कि आप एक अच्छी कंपनी को चूज करो और यहाँ पर निवेश करके आप अच्छा खासा पैसा बनाए। ओरायन प्रो मुझे लगता है कि एक अच्छी कंपनी है और आपको यहाँ पर रिडार पर रखना चाहिए। दूसरी बड़ी कंपनी कौन सी है? दूसरी कंपनी है आपकी यहाँ पर न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखिए फ्राइडे को बाजार में दबाव था, उसकी वजह से गिरावट हुई थी, बट अगर एक महीने की बात करें तो 50 से 51%, 52% के आसपास का रिटर्न मिला है आपको। 6 महीने में बात की जाए तो 200% के करीब का रिटर्न मिला है और मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने 3300% का रिटर्न यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया है। अभी भी अगर आप देखें तो बहुत सारा यहाँ पर आपका पैसा बनना बाकी है, अभी भी अपने हाई पर जरूर है, फ्लैट यहाँ पर आपका ट्रेड करती है कई बार कंपनी, तो एक मौका है आपके सामने इसमें निवेश करके पैसा बनाने का। अभी थोड़ा सा हाई पर जरूर है, बट अगर इसको रडार पर आप रखते हैं तो आने वाले दिनों में एक अच्छा मौका आपके हाथ लगेगा और इस कंपनी में भी आप निवेश करके पैसा बना सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं आपको। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कॉर्पोरेट बैंकिंग में काम करने वाली कंपनी है ये, और सिंपली अगर आप देखो तो लगातार मैंने उन्हीं स्टॉक्स को चूज किया है जो आईटी में तो है ही, फाइनेंस में भी इनका हाथ है, साथ में ही अगर आप देखें तो बड़े बड़े जो अगले स्टॉक्स आ रहे हैं उनमें भी मैं बात करूंगा आपके किस तरह से वो जो ट्रेंडिंग आपके सेक्टर्स है उनमें बहुत काम करेंगे। तो आईटी का तो स्टॉक है ही, आप देखिए डिविडेंड भी ये कंपनी ऑफर करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि डिविडेंड भी ऑफर करती है दोनों ही कंपनीज। ये कंपनी भी अगर आप देखेंगे न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की कंपनी की बात की जाए, दिस सॉफ्टवेयर पावर्स द ऑपरेशन ऑफ मोर देन 200 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, 200 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गए आपके, एनबीएफसी हो गए जो आपके, उन सबके ये ऑपरेशंस को फाइनलाइज करती है। साथ में ही ये रिटेल बैंकिंग, रिटेल लैंडिंग को सपोर्ट करती है। ये कंपनी कॉर्पोरेट बैंकिंग में काम करते हैं, कैश मैनेजमेंट में काम करते हैं, मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग में जो मोबाइल वॉलेट्स वगैरह होते हैं उनमें भी न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर काम करती है। 900 रुपए स्टॉक है, बट आप देखिए कि क्या, सॉरी 1000 का स्टॉक है, बट आप देखिए क्या गजब का यहाँ पर आपको एक मार्केट कैप देखने को मिलता है। एक जो रिटर्न मिला है आपको 3300% का रिटर्न आपको मिल चुका है। मुझे लगता है कि बहुत गजब का रिटर्न दिया और सालाना भी अगर आप देखें तो 200% के करीब का रिटर्न आपको सालाना भी कंपनी दे रही है, तो बहुत अच्छे जोन में बनी हुई है ये कंपनी भी। साथ में इसकी बैलेंस शीट की जाए तो देखिए बैलेंस शीट का भी बहुत गजब का है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्च 2023 में अगर आप लाइबिलिटीज की बात की जाए तो 245 करोड़ की लाइबिलिटी यहाँ पर बनी हुई है, बट उसके साथ ही एसेट्स की भी बात करें तो एसेट भी आपके, अगर आप करंट जो आपका रेशियो होता है जो कि होता है करंट असेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी की बात की जाए तो वो बहुत ही अच्छा निकल के आता है। आप देखिए कि अदर लाइबिलिटी में 245 करोड़ है और 298 करोड़ के आसपास का अदर इन्वेस्टमेंट है आपका, तो 1:1 के आसपास का यहाँ पर रेशियो आ रहा है। बिल्कुल मुझे लगता है कि ये रेशियो आपके काम के हैं, अगर आप निवेश करते हो तो रेशियोज को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। ओवरऑल अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करो, कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी प्रॉफिट बना रही है लगातार, और बैलेंस शीट में रिजर्व कंपनी के पास बहुत अच्छे हैं। आप देखिए 584 करोड़ का तो रिजर्व रख रखा है इस कंपनी ने, बहुत ही अच्छा। और सीएजीआर देखिए आप, इनका सीएजीआर बहुत ही गजब का है, साथ में टैक्सेशन वगैरह अच्छा पे कर रही है कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें तो 150 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2023 को अनाउंस किया था, तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंपनी काफी अच्छा कर रही है। मुझे लगता है बिल्कुल आपको यहाँ पे निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। 10 साल का सीएजीआर अगर आप देखेंगे 31% का सीएजीआर है इनका, तो बिल्कुल यहाँ पे भी निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा स्टॉक है हमारा सैक सॉफ्ट लिमिटेड। ये बजटेड स्टॉक है आपका, 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो 167% का रिटर्न, और एक साल में अगर आप देखें तो मोर देन 250% के आसपास का रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है कंपनी, और मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो 2500% का रिटर्न यहाँ पर आपको मिला है। इस समय तेजी में है कंपनी, बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिटर्न दे रही है। बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करने का मौका है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं बिल्कुल यहाँ पे भी खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। फंडामेंटल्स की बात की जाए इसके थोड़े से, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आईटी की कंपनी है और बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है ये कंपनीज को। ज्यादा इसके बारे में नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वरना अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप इसका भी बहुत गजब का है। अभी तक जो मैंने 2 कंपनी बताई उससे ज्यादा का मार्केट कैप है, 3200 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, और अभी तक अगर आप देखें तो इस कंपनी का प्राइस भी आपके बजट में है और बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। जहां तक बैलेंस शीट की बात है, मैं बैलेंस शीट आपको दिखा देता हूं डायरेक्टली। बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास 400 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। लाइबिलिटी की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी 150 करोड़ की है, वहीं पर अगर आप शॉर्ट टर्म असेट्स की बात करें, करंट असेट की बात करें तो 350 करोड़ के आसपास का करंट असेट है। आप अगर इसका करंट रेशियो निकाल करके देखेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये कंपनी भी आप रडार पे रखनी चाहिए आपको, बहुत अच्छा कंपनी ये भी है। प्रॉफिटेबिलिटी की जहां तक बात करें, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अगर आप
मार्च 2022 की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 108 करोड़ के आसपास था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे 105 करोड़ और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 82 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी ने अनाउंस किया था। फोर्थ स्टॉक आपका WPIL है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 महीने में आपको ऑलमोस्ट 155% का, एक साल में अगर आप देखें 200% के आसपास का और मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो 13,000% के आसपास का रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है कंपनी। लगातार अगर आप देखेंगे अपने हाई पर बनी हुई है। मुझे लगता है कि ये भी खरीदारी करने के बारे में सोचना है। आप इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो कंपनी WPIL भी बहुत अच्छा काम, वैल्यू चेन में ये काम करते हैं। जो आपकी ई कॉमर्स वाली कंपनीज होती है उनके साथ काम करने का इनका पूरा सीन रहता है। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हो गया, टर्न की बिजनेस हो गया, इंडस्ट्रियल यूनिट हो गया, पावर यूटिलिटी हो गई, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, इन सभी को ये मैनेज करते हैं। मध्य प्रदेश से लेकर के तेलंगाना तक सभी में इनके PSUs को मैनेजमेंट का काम करते हैं। 2700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इस कंपनी का है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 119 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहता है इनका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 108 करोड़ और 80 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट है। कंपनी ये भी बहुत गजब की है। अगर आप इसके रिजर्व देखेंगे, रिजर्व आप बहुत गजब का रिजर्व कंपनी ने रख रखा है, 800 करोड़ का रिजर्व है। और अगर लाइबिलिटीज की बात की जाए, साथ में इसके अदर असेट्स की बात की जाए, अदर असेट्स इसका 1500-1600 करोड़ के आसपास का इसका करंट असेट है और करंट लाइबिलिटी की बात की जाए तो 1200 करोड़ के आसपास है, 1114 करोड़ के आसपास का इसका करंट लाइबिलिटी है। इस कंपनी का अगर आप CAGR देखेंगे 23% की रेट से बढ़ रही है 10 सालों में। अगर आप देखें, मुझे लगता है कि इस साल में 179% के आसपास ये भागी है कंपनी, तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपको रडार पे रखना चाहिए। कंपनी जिस तरह का काम कर रही है, मुझे लगता है कि बिल्कुल खरीदारी के बारे में आपको उससे सोचा जा सकता है। नेट प्रॉफिट 220 करोड़ के आसपास का रहा था, तो बिल्कुल कंपनी अभी भी बहुत ही अच्छे जोन में बनी हुई है। थोड़ी सी महंगी कंपनी जरूर देखने को मिलती है, बट हाँ, जिस तरह से IT में बूम आ रहा है, 2200 रुपए की स्टॉक है अभी, जिस तरह का मार्केट कैप है, जिस तरह का डिविडेंड ये कंपनी ऑफर करती है, मेनली अगर आप बात करें 829 रुपए की बुक वैल्यू और इस पर अगर आप 0.35% लगाएंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा डिविडेंड भी ये कंपनी आपको ऑफर करती है। तो बिल्कुल इस कंपनी में भी निवेश के बारे में सोच सकते हैं आप। फिफ्थ कंपनी है मजलानी क्लाउड्स। हमारी मजलानी क्लाउड्स की बात की जाए तो बजटेड कंपनी है, 6 महीने में 130% का रिटर्न दिया है, एक साल में अगर आप बात करें 212 का और अगर आप मैक्सिमम देखेंगे तो 24,000% का रिटर्न यहाँ पर आपको मिल चुका है ऑलरेडी। वाले फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे तो 2900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इस कंपनी का है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग में मेनली इनका काम रहता है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यूरोप से लेकर के USA और एशिया में भी इनकी बहुत सारे IT फर्म्स हैं और ये बहुत सारा काम वहां पर भी करते हैं। फॉरेन एक्सपोजर इनका बहुत अच्छा है। साथ में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का ROE 40% के आसपास का, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप बात करें तो जो मुझे बहुत पसंद आया, मेनली सस्ता स्टॉक है, 250 रुपए के आसपास का स्टॉक आपको इस समय मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को भी आप कंसीडर कर सकते हो। दोनों स्टॉक मुझे लगता है जो बजटेड स्टॉक आपके हाथ में है, बजटेड स्टॉक्स में से आपको खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। जो थोड़े से हाई वैल्यूड स्टॉक्स हैं उनमें भी खरीदारी की जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका टाइम फ्रेम कितना लंबा है। यहाँ पर अगर आप बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व इस कंपनी के पास ये बहुत गजब के हैं। जिस तरह की छोटी कंपनी 180 करोड़ के बजट है, रिजर्व है इनके पास। लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी की बात की जाए 250 करोड़ के आसपास की और 294 करोड़ के आसपास का करंट असेट है। कंपनी के पास रिजर्व बहुत अच्छे हैं और अगर आप इसके CAGR देखेंगे तो सालाना CAGR 219% का है और 3 साल की बात करें तो 210 और 83% के आसपास का सालाना CAGR इनका है। कंपनी नई है, उसके बावजूद भी एक अच्छा खासा 24,000% के आसपास का रिटर्न अभी तक दे चुकी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आप इसको निवेश करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट हाँ, ये पांचों स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको इनमें से मिल सकता है। जो थोड़े से हाई प्राइसेस पर ट्रेड कर रहे हैं उनको आप थोड़ा वेट करके खरीद सकते हैं। अगर उनमें गिरावट होती है तो तब आप उसमें एंट्री लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जो मजलानी क्लाउड है आपका, ये जो दूसरा स्टॉक है आपका सेक्सॉफ्ट जो था आपका, वहां पर आप निवेश करने के बारे में अभी सोच सकते हो। बाय ऑन डिप्स का खरीदारी करोगे तो आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।